आज इस क्लास में हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो कि आपके शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन है, जिसका इलाज कठिन हो उसे दुस्साध्य कहा जाएगा, बिल्कुल सही है। जो मनुष्यता से दूर हो उसे अमानुष्य कहा जाएगा, बिल्कुल सही है। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसे कहा जाएगा प्रागैतिहासिक, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में है, जो कम खर्च करने वाला हो उसे अपव्ययी कहा जाएगा। नहीं मेरे भैया, जो कम खर्च करने वाला होगा उसे कहा जाएगा मितव्ययी, ना कि अपव्ययी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो ऑप्शन सी है ये क्या है, जोड़ा गलत है। बल्कि जो आवश्यकता से अधिक खर्च करता है उसको कहा जाएगा अपव्ययी। समझ गए ना सभी। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। आप लोग ये जरूर देखा करो कि यहाँ पर कहा क्या गया है, उचित है या फिर उचित नहीं है। तो देखिए, भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है, बिल्कुल भैया सही बात है। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, ये भी सही है। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। मेरे भैया, भाषा अर्जन में बच्चों को क्या है, नियम बनाना नहीं सिखाया जाता, क्योंकि भाषा अर्जन भैया स्वाभाविक रूप से होता है और बच्चे क्या है, नियमों को आत्मसात करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो यहाँ पर ऑप्शन डी है ये उचित नहीं है भाषा अर्जन के संदर्भ में। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मेढक का तत्सम रूप क्या है, बताएं आप लोग, मेढक का तत्सम रूप क्या होगा। देखिए साथियों, तत्सम क्या होता है, ऐसे शब्द जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं उन शब्दों को कहा जाता है तत्सम। तो यहाँ पर जो मंडूक है ये क्या है, तत्सम है। ठीक है, क्या है, ये तत्सम है। और मंडूक का तद्भव क्या है, मेढक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मेढक का तत्सम रूप क्या है, मंडूक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए यहाँ पर क्रमांक थोड़ी गड़बड़ हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ से फिर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, बताना है ऊष्म व्यंजन कौन से हैं 4 में से। मेरे भाई आप लोग हमेशा ध्यान रखना, तीनों प्रकार के जो सा है और हा है ये क्या है भैया, ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। तो यहाँ पर हम देखें जो ऑप्शन ए में तीनों सा दिए हुए हैं, अर्थात हम कह सकते हैं ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और यदि आप लोग इसका प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो वो आप हमारी वेबसाइट पर लगा सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर दिख रही है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है साथियों, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में से आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे, कहानी को, डायरी को, नाटक को या फिर निबंध को। तो देखिए भैया, बात हुई है यहाँ पर पहली कक्षा की, तो भैया इसमें हम महत्व देंगे कहानी विधा को। अब आप लोग कहोगे क्यों दोगे भैया, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे हैं यह कहानी को सुनने में अधिक रुचि लेते हैं, और कहानी से फायदा भी होता है कि इससे क्या है, श्रवण कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का दोनों का एक साथ विकास करने में प्रभावी रूप से यह उपयोगी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है, बताएं आप लोग इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो भैया मेरे उड्डयन का जो संधि विच्छेद है वो होगा
प्लस डयन, क्या बन गया? उड्डयन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन ए के साथ। यदि आपसे पूछा जाता भैया इसमें संधि कौन सी होगी, तो मेरे भैया इसमें होगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। ठीक है, देखिए साथियों, संधि हो गया, समास हो गया, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद। भैया यहाँ से प्रश्न जरूर आना है आपके एग्जाम में, तो आप लोग इनको जरूर अच्छे से कंप्लीट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विश्लेषण का शब्द का विलोम क्या होगा? विश्लेषण, बताएं आप लोग विश्लेषण का विलोम क्या होगा? तो भैया विश्लेषण का विलोम होगा संश्लेषण। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से खाली स्थान में कठिनाई होती है। यदि आपने मेरा अधिगम अक्षमता का वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से आंसर क्लिक कर पाएंगे। देखिए डिस्ग्राफिया से मैंने बताया था, डिस्ग्राफिया से जो प्रभावित बच्चे होते हैं उनको परेशानी होती है लेखन संबंधी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर आपसे बोला गया होता कि डिसलेक्सिया का संबंध किससे है, तो डिसलेक्सिया का संबंध होता है पठन विकार से। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुभाषा कक्षा में बच्चों की भाषाएं। अब देखिए भैया बहुभाषा कक्षा होती क्या है? ऐसी कक्षा जिस कक्षा में बहुत सारी भाषाओं के बच्चे होते हैं। ठीक है, मान लो किसी बच्चे को भैया पंजाबी आती है, किसी को हिंदी आती है, किसी को क्या है इंग्लिश आती है। तो ऐसे में क्या होगा, जब ये तीनों बच्चे क्या अपनी अपनी भाषा बोलेंगे तो क्या है, जिसको हिंदी नहीं आती वो हिंदी सीख लेगा, जिसको पंजाबी नहीं आती तो पंजाबी सीख लेगा, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो इंग्लिश सीख लेगा। तो हम कह सकते हैं बहुभाषा कक्षा में जो बच्चों की भाषाएं हैं इससे क्या है हमें फायदा हो रहा है, नुकसान तो कोई नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं यह संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ है चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाएं जो कि व्यवहारिक भाषा है। ठीक है, अब यहां पर क्या कहा गया है भैया, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि। देखिए सार्थक नाम का कोई बच्चा है, वो क्या कर रहा है, जब पढ़ रहा है वाक्यों को और शब्दों को तो उनकी पुनरावृत्ति कर रहा है। मतलब क्या है, उसको दोबारा पढ़ रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है, उसका भाषाई व्यवहार ये दर्शा रहा है भैया कि सार्थक क्या है, समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या है, उसके साथ वो क्या कर रहा है, क्या कहा गया है, वह उस अर्थ को समझ के पढ़ रहा है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताएं। भैया मेरे कई बार बता चुका हूं, उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जोड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं या फिर परिवर्तन लाते हैं। और प्रत्यय क्या है, पीछे जोड़े जाते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन यहां बात हुई है उपसर्ग की, तो भैया उपसर्ग इसमें बताना है कौन सा है। तो यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, सम प्लस कल्प। तो हम कह सकते हैं जो सम है यहाँ पर ये क्या है, उपसर्ग है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि पूछा जाए आपसे संकल्प में कौन सी संधि होगी, तो भैया ध्यान रखिएगा यहाँ पर होगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए,
यह एक सरल वाक्य है, बिल्कुल भैया सरल वाक्य है। ठीक है, जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, ये क्या है, मिश्र वाक्य है, सही है। नेता ने भाषण दिया और चला गया, ये संयुक्त वाक्य है, बिल्कुल सही है। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, ये सरल वाक्य है, नहीं। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, भैया मेरे एक संयुक्त, ये सरल वाक्य नहीं है बल्कि यह एक संयुक्त वाक्य है। क्यों है भैया, क्योंकि ध्यान रखिएगा भैया, जब दो वाक्यों को क्या है, जब दो वाक्यों को संयोजक अवयवों जैसे और तथा इस तरह से जोड़ा जाएगा तो क्या है, वहां पर जो वाक्य होगा वो होगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, यहां पर क्या, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, दो वाक्य थे, इनको क्या है, और जो कि संयोजक अवयव है इससे जोड़ा गया है, अर्थात यह एक संयुक्त वाक्य होगा, ना कि सरल वाक्य। तो हम कह सकते हैं जो ऑप्शन डी है क्या है, गलत है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। कविता शिक्षण की विधि है। अब देखिए भैया, जो बच्चों को आप कविता शिक्षण कराएंगे, आप टीचर हैं, तो बताना है उसकी कौन सी विधि है। देखिए भाई, यदि आपने बच्चों को कविता पढ़ाई, आप उसको बच्चों को क्या है समझाएंगे भी, उसका अर्थ बताएंगे कि आखिर कविता के माध्यम से क्या कहा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कविता शिक्षण की जो विधि है वो है अर्थबोध है। ठीक है, अर्थ का आप सभी जानते हो और बोध का मतलब होता है जानना। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस मुहावरे का बताना है क्या अर्थ है। देखिए, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, बहुत ही मजेदार है। तो भैया इसका अर्थ है कि किसी विशेष कार्य की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करने लगना। ठीक है, जो विशेष कार्य है वो तो आपने छोड़ दिया, जो तुच्छ कार्य था उसमें आप लग गए। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। मान लो यदि आप शिक्षक भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपने तैयारी बंद कर और कोई दूसरे काम में लग गए, तो ये गलत बात है। ठीक है, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य क्या है, शिक्षक बनना। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। मृत्युंजय पद में कौन सही है, बताना है मृत्युंजय में कौन सा समास है। और यदि साथियों आपको टेस्ट देना है तो जो डिस्प्ले पर वेबसाइट दिख रही है आप वहां पर जाकर टेस्ट दे सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो देखिए, मृत्युंजय का मतलब क्या है, मृत्यु को जीतने वाला। क्या है, मृत्युंजय का मतलब क्या है, मृत्यु को जीतने वाला। कौन है, भगवान शिव। मतलब क्या है, तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, अर्थात यहां पर एक बहुव्रीहि समास होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको शब्द मिले जो तीसरे की ओर संकेत करे, जैसे लंबोदर, मतलब क्या है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश, तो वहां पर क्या है, बहुव्रीहि समास होगा। चक्रपाणी, अर्थात चक्र है पाणी में जिसके, कौन है भैया, भगवान विष्णु, तो वहां पर भी चक्रपाणी में क्या है, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।